हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो सीडीपी के प्रश्न लिए हैं वह आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि यह सभी प्रश्न आपके रीट एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो इसलिए अगर आप रीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को मिस मत करिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक सभी क्वेश्चंस को देखिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमने लिया है कि एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है। तो कोई बच्चा है जो कि वह पास्ट में कर चुका है चीज़ें, उनकी जो है कि समान स्थिति में की गई जो अनुक्रिया थी उसके आधार पर जो है कि नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया कर रहा है। तो यह किस में आपका आएगा? सीखने का प्रभाव नियम में आएगा, कि सीखने की प्रक्रिया का अभिवृद्धि नियम में आएगा, या सीखने का तत्परता नियम में आएगा, या सीखने का सादृश्यता नियम में आएगा। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर सही आंसर की बात करें तो वह आपका जो है वह सीखने के सादृश्यता नियम में आएगा। जी हाँ दोस्तों, सीखने का जो सादृश्यता नियम होता है इसके अनुसार जो है एक बच्चा किसी नवीन परिस्थिति या समस्या के उपस्थित होने पर उससे मिलती जुलती अन्य परिस्थिति का स्मरण करता है, और जिसे वह पहले भी अनुभव कर चुका हो तो वह उसके साथ भी वैसे ही प्रक्रिया करेगा जैसा कि पहली स्थिति एवं समस्या के साथ वह किया था। तो इसको आप याद रखिएगा, यह सादृश्यता के नियम में आएगा। तो ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है। तो ऑप्शन दिया गया है तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम, या अभ्यास का नियम। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो थॉर्नडाइक ने जो है कि 3 मुख्य नियम दिए थे, जिसमें सीखने के 3 मुख्य नियम थे, जिसमें पहला उनका जो था वह आपका क्या था? उनका था तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। तो यह 3 नियम उन्होंने दिया था, बाकी तनाव का नियम उन्होंने नहीं दिया था। तो यह आपका सीखने का नियम नहीं है, तो इसलिए बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। यही जो है सीखने का नियम नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियम में शामिल नहीं है। तो देखिए, अभी हमने आपको पिछले प्रश्न में बताया कि जो थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिया था उसमें आपका था तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। लेकिन जो है बहु अनुक्रिया का नियम जो है यह सीखने के नियम में शामिल नहीं है, यह आपका मुख्य नियम नहीं है। यह बहु अनुक्रिया का जो नियम है यह थॉर्नडाइक ने ही दिया था, लेकिन गौड़ नियम में शामिल है। तो इसको याद रखिएगा, उन्होंने 5 गौड़ नियम दिए थे और 3 मुख्य नियम दिए थे। तो उसको जरूर आप याद कर लीजिएगा, एक प्रश्न इनसे बनता है। अगला प्रश्न है कि कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है। तो देखिए, कक्षा शिक्षण में अगर हम बात करें तो प्रस्तावना सोपान सीखने के कौन से नियम पर आधारित है? तो प्रभाव के नियम पर, सादृश्यता के नियम पर, या तत्परता के नियम पे, या सहचर्य के नियम पे। तो देखिए, यहाँ पर वह जो शामिल है तो वह आपका शामिल होता है तत्परता के नियम पर। जी हाँ दोस्तों, तत्परता के नियम पर जो है कि प्रस्तावना सोपान जो है वह आपका शामिल होता है। तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी व प्रतिभाशाली तरीके से सीखता है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो देखिए, कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा था कि जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी और प्रभावशाली तरीके से सीखता है। तो ऐसा जो कहने वाले आपके मनोवैज्ञानिक थे वह आपके थे थॉर्नडाइक ने। जी हाँ दोस्तों, थॉर्नडाइक ने ही ऐसा कहा था कि जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी और प्रभावशाली तरीके से सीखता है। तो ए वाला विकल्प आपका सही होगा। दोस्तों, इसमें हमने बहुत सारे प्रश्न आपके थॉर्नडाइक से ही लिए हैं, क्योंकि इनसे प्रश्न पूछ लेता और बच्चे बहुत बार गलती करते हैं।
तो इसलिए हमने इनसे ज़्यादा प्रश्नों को लिया है। तो आप अच्छे से सभी प्रश्नों को देखिएगा और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ पर भी हमको फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम पर PDF वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सीखने के नियम में शामिल नहीं है। तो अभी हमने पीछे प्रश्न करवाया, अभ्यास का नियम है, तत्परता का नियम है, प्रभाव का नियम है, लेकिन खेल का नियम शामिल नहीं है। तो इसलिए सी वाला विकल्प आपका यही आंसर होगा, यही शामिल नहीं है। अगला है, जब अध्यापक एक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह उपयोग कर रहा होता है। तो जब कोई अध्यापक किसी छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह किसका उपयोग कर रहा होता है, तत्परता के नियम का, या अभ्यास के नियम का, या प्रभाव के नियम का, या मानसिक तत्परता के नियम का। तो देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अगर कोई अध्यापक छात्र को सफलता का एहसास करा रहा है तब वह जो है वह आपके प्रभाव का नियम का उपयोग कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, प्रभाव के नियम का उपयोग कर रहा है। तो इसको आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीखने के नियम के प्रतिपादक हैं। बिल्कुल आसान प्रश्न है दोस्तों। सीखने के नियम किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक महोदय ने जो है वह सीखने का नियम दिया था। तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका जो है वह दिया गया है, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है, वाटसन के द्वारा, कोफ्का के द्वारा, कोहलर के द्वारा, या गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक के द्वारा। तो देखिए, अगर हम बात करें तो SOR जो है इसके प्रस्तावित प्रतिपादक कौन है। तो यहाँ पर अगर हम यस की बात करें, SOS जो होता है आपका SOR है दोस्तों, यहाँ पर यस नहीं SOR है, स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें तो अमेरिकी वैज्ञानिक वुडवर्थ जो थे उसका प्रतिपादन वुडवर्थ ने किया था। किसने किया था? तो वुडवर्थ ने इसका जो है कि इसको प्रस्तावित किया था। और यह संकल्पना जो है SOR यह अधिगम के क्षेत्र में उद्दीपन अनुक्रिया के बीच संज्ञान को महत्व देता है। और इसमें अगर हम ऑप्शन की बात करें तो इसमें ऑप्शन वुडवर्थ का नहीं दिया गया है, तो इसलिए इसका आंसर आपका वुडवर्थ हो जाएगा। इसको याद रख लेंगे। SOR थ्योरी किसने दिया था? तो वुडवर्थ महोदय ने जो है वह SOR थ्योरी दिया था। तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय द्वारा किया गया था। तो प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा किया गया था? तो टॉलमैन के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा, या वेंडुरा के द्वारा, या कोहलर के द्वारा। तो देखिए, अगर हम बात करें तो यह जो आपका प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय है यह आपके वेंडुरा साहब ने दिया था। जी हाँ दोस्तों, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय जो है वह अल्बर्ट वेंडुरा के द्वारा दिया गया था। और प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय की बात करें तो इसका निर्माण दूसरों के व्यवहारों का प्रेक्षण करने से होता है। तो इसको आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अल्बर्ट वेंडुरा साहब के बारे में भी प्रश्न आता है। अगला है, कौशल सीखने की पहली अवस्था है। जी हाँ दोस्तों, कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या है? यथार्थता है, कल्पनाशीलता है, समन्वय है, या अनुकरण है। तो देखिए, कौशल सीखने की पहली जो अवस्था आपकी होती है यह आपका क्या होता है? तो यह आपका अनुकरण होता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बच्चा जब जन्म लेता है तो वह चीज़ों को अनुकरण करके सीखना, अपने माँ बाप से जो है कि चीज़ों को सीखता है। समाज जो उसके आसपास का माहौल है उसका वह अनुकरण करता है, उसके द्वारा सीखता है। तो इसलिए डी वाला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है कि किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विज्ञान विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। जी हाँ दोस्तों, कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? तो थॉर्नडाइक साहब हैं, पावलोव साहब हैं, या स्किनर साहब हैं, या गुथरी साहब हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वह डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। गुथरी साहब जो हैं वह आपका पुरस्कार को महत्व नहीं दिए हैं। तो डी वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है,
अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए, अगर हम बात करें तो ऑप्शन दिया गया है कि बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण एक मुख्य तरीका है। अगला है अनुसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, या संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है, या खेल अनिवार्य और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर सही जो आंसर होगा, यहाँ पर आपका ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा कि बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण, जिसको कि मॉडलिंग बोलते हैं, मॉडलिंग एक मुख्य तरीका होता है। यह अल्बर्ट बंडूरा के हिसाब से सही है, तो इसलिए ए वाला विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? तो ऑप्शन दिया गया है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, या व्यवहारात्मक सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, या विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो देखिए, अल्बर्ट बंडूरा के बारे में अगर हम बात करें तो यह आपका जो संबंधित है वह सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, यह जो है वह आपके सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित हैं। तो इनको आप याद रखिएगा, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो युग्म सही नहीं वह पूछा गया है। तो सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया था? तो यह तो आपके थॉर्नडाइक महोदय ने ही दिया था, सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। अगला है सीखने का क्रियापशुत अनुबंधन सिद्धांत जो है यह आपके बीएफ स्किनर साहब ने दिया था, यह भी सही दिया गया है। अगला है सीखने का क्लासिकल सिद्धांत, तो क्लासिकल थ्योरी जो है यह पावलोव महोदय ने दिया था, तो यह भी आपका सही दिया गया है। अगला है सीखने का समग्र सिद्धांत, यह जो है कि हल ने दिया था, तो यह ऑप्शन गलत दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, सीखने का समग्र सिद्धांत, या इसी को हम लोग अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं, और इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वह गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक जो कोहलर साहब थे, कोहलर कोफ्का साहब, उन्होंने जो है कि इसका प्रतिपादन किया था। तो डी वाला विकल्प आपका गलत है और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो सीखने का समग्र सिद्धांत किसने दिया था? तो आपके जो है कोहलर और कोफ्का साहब ने सीखने का समग्र सिद्धांत दिया था, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? तो क्षेत्र सिद्धांत की बात करें तो यह व्यवहारवादियों का है, या संरचनाविदों का है, मनोविश्लेषकों का है, या गेस्टाल्टवादियों का है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो यह आपका जो क्षेत्र दिया गया है क्षेत्र सिद्धांत, यह जो आपका है वह गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत है। जी हाँ दोस्तों, अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत जो है वह कुर्ट लेविन द्वारा प्रतिपादित किया गया था, और जो यह जो लेविन साहब थे यह एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे। तो इसलिए आप इसको याद रखिएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगला प्रश्न है कि गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक की आधारशिला किसने रखी थी? जी हाँ दोस्तों, बात करें अगर हम गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक की तो इसकी आधारशिला रखने वाले कौन से मनोवैज्ञानिक थे, किसने रखी थी? तो फ्रांजन बेंटानो ने, कि आपका मैक्स वर्थिमर ने, कि या एडगर रूबिन ने, या कुर्ट लेविन ने। तो देखिए, अगर हम बात करें तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की जो आधारशिला है इसका जो रखने वाले आपके थे यह 4 जर्मन मनोवैज्ञानिक थे, जिसमें आपके मैक्स वर्थिमर थे और आपके कोहलर भी थे, उसके बाद कुर्ट कोफ्का भी थे और कुर्ट लेविन भी थे। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन की बात करें तो यह भी आपका हो जाएगा मैक्स वर्थिमर और कुर्ट लेविन भी हो जाएंगे। तो इसलिए एक से ज़्यादा विकल्प सही हैं, तो इसलिए चलिए हम ऑप्शन अलग मान लेते हैं। अगर रहेगा इनमें से 2 तो वह सही हो जाएगा। फिलहाल यह दोनों लोग थे तो इसलिए इसको छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। जी हाँ दोस्तों, दूसरे व्यक्ति की बाह्य व्यवहार की अगर हम नकल कर रहे हैं तो वह क्या है? सीखना है, अनुकरण है,
कल्पना है कि चिंतन है। तो देखिए, अगर हम दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल कर रहे हैं तो हम उसका अनुकरण कर रहे हैं, तो उसको अनुकरण कहना कहेंगे। तो बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा कि हम उसकी चीज़ों का अनुकरण कर रहे हैं, जैसे वह चल रहा है उस हिसाब से हम उसको फॉलो कर रहे हैं। अगला है, अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्न है। जी हाँ दोस्तों, अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत कौन सा है? तो संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत, या स्किनर का क्रिया पशुत अधिगम का सिद्धांत, या प्रबलन का सिद्धांत, या उपयुक्त सभी। तो देखिए, अगर हम बात करें तो यहाँ जो है कि अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत जो है वह आपका सभी है। जी हाँ दोस्तों, तीनों ऑप्शन आपका सही है। संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत भी है, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत भी है, प्रबलन का सिद्धांत भी है। तो इसलिए डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, यही इसका आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? तो अधिगम के लिए आपका क्या आवश्यक है? स्वानुभव है, या जो है स्वचिंतन है, स्वक्रिया है, या उपयुक्त सभी है। तो देखिए, अधिगम के लिए अगर हम जो है आवश्यक तत्व की बात करें तो अधिगम के लिए जो है स्वानुभव भी चाहिए, स्वचिंतन भी चाहिए और स्वक्रिया भी चाहिए। तो इसलिए चारों विकल्प सही है। तो इसलिए डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, यही जो है कि इसका आंसर है। तो इसको आप याद रखिएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यह टॉप 20 प्रश्न ही देखेंगे और यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को अच्छे से 2-3 बार रिपीट करके देख लीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जब तक आपका एग्जाम 27 फरवरी को है तब तक जो है कि हम पूरा सिलेबस कवर करा देंगे। अभी तो सिर्फ सीडीपी का क्लास अपलोड कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे जो है कि अब धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट पर काम चल रहा है और जो है कि आपका ईवीएस भी लेकर के आएंगे, साथ ही में जो मैथ्स भी करवाएंगे और हिंदी भी करवाएंगे और संस्कृत भी करवाएंगे। तो इसलिए आप चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए।